Assalamu alaikum. Today we are going to translate paragraph number 7, unit number 9, All is not lost. I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे 3 माह की तरबियत पर कराची भेजा गया. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने वो तमाम कोशिशें की कि अपने मरीज़ को एक अच्छे हाथों छोड़ कर जाऊँ. I returned after 3 months. मैं 3 महीने के बाद जब वापस आई टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर, तो मैंने देखा कि मेरे मरीज़ का जो बिस्तर था वो उसके ऊपर कोई और मरीज़ है. माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव जम गए. आई डिड नॉट हैव द कर्ज टू आस्क, मेरे में पूछने की हिम्मत ना रही व्हाट हैपन, कि क्या हुआ है. Now we are paragraph number 8. As I stood near the bed with several questions popping in my mind, मैं बिस्तर के पास खड़ी थी और कई सवालात मेरे माइंड में दिमाग में उभर रहे थे. I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर एक हल्की सी थपकी को महसूस किया. I turned around, मैं मुड़ी, and see a young woman smiling एट मी, और मैंने एक नौजवान औरत को देखा, वो मेरी तरफ देखकर मुस्करा रही थी. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट्स, क्या आप अपने मरीज़ को ढूंढ रही हैं. शी सेड, उसने कहा. एंड गेव मी अ बिग हग, और वो मेरे गले लग गई. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने किया. आई नो, मैं जानती हूँ. यू डिड नॉट अलो देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, मैं जानती थी कि आपने मुझे मजबूर वाली ज़िंदगी में नहीं रहने दिया. नाउ वी आर पैराग्राफ नंबर 9. आई स्टूड स्टिल, मैं साकन खड़ी रही. अनटिल, जब तक हर फैमिली केम अराउंड मी, बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, उसका ख़ानदान मेरे इर्द गिर्द एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था. थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. शी वॉज़ माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ थी. स्टैंडिंग, जो खड़ी थी. एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो कि अपने पाँव पर खुद चल रही थी. आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, मैं उसे पहचान न सकी कि उसके तो जिस्म के इर्द गिर्द ट्यूब्स और मशीनरी के बगैर मैं उसको पहचान ना सकी. शी वॉक्ड ऑन क्रचीज़, वो बैसाखियों पर चल रही थी. विच शी कुड हैव इन अ फ्यू मंथ, जो उसके पास चंद महीनों से थी. आई वॉज़ ग्लैड, मैं बहुत खुश थी. डैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मेरी कोशिशें रंग लाईं. एफर्ट्स बोर फ्रूट का मतलब है कोशिशें रंग लाना. बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन ज़्यादातर. आई वॉज़ हैप्पी, मैं खुश थी. डैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विद द लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ने मेरी मदद की है उस जंग के ख़िलाफ़ जो कि ज़ाया ना होने वाली थी. नाउ वी हैव हेयर लास्ट पैराग्राफ 10. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसकी फैमिली मेरे साथ एक मज़बूत बंधन में बंध गए. आई वॉज़ हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, उनकी जो अज़मत थी मेरी तरफ, मैं उससे बहुत आजिज़ थी. आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मेरे अंदर एक नई जान पैदा हो गई है. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह. आई वॉज़ प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे अपने नर्स होने पे फ़ख्र था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.